नमो नमः। सुनो सुनाती में आज मैं एक उपन्यास के बारे में चर्चा करना चाहूंगी और संदर्भ है 5 अक्टूबर को तालिबानी आतंकवादी अनस हक्कानी का एक ट्वीट, जिसमें उसने महमूद गजनी को इस्लाम का महान योद्धा बताते हुए उसकी प्रशंसा में कहा था कि उसने सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग को तोड़ा था। कैसी सोच है यह। 1000 साल बीत गए हैं सोमनाथ मंदिर की घटना को। आज भी यह वही सोच है जिसने 2001 में बमियान में भगवान बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ा। यह वही सोच है जो कश्मीर में आज भी हिंदुओं की हत्या कर रही है। यह वही सोच है जो बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पंडालों में आग लगा रही है, हिंदुओं के घरों को जला रही है और उनकी हत्या भी कर रही है। कोई परिवर्तन नहीं है। तो इस संदर्भ में मुझे याद आया कि मैंने एक उपन्यास पढ़ा है और वह उपन्यास है अमीश त्रिपाठी का, जिसका नाम है भारत का रक्षक महाराजा सुहेलदेव। महाराजा सुहेलदेव की कहानी लिखते समय अमीश ने यह लिखा है कि महाराजा सुहेलदेव भारत के वो महान नायक हैं जिन्होंने इस्लामिक आतंकवाद से उस समय हमारे देश की सनातन संस्कृति को बचाया है। इस उपन्यास की शुरुआत में अमीश लिखते हैं कि सोमनाथ पर आक्रमण हुआ है और उसको बचाने के लिए जो एक छोटी सेना गई है उसका नायक है राजकुमार मल्लदेव। और राजकुमार मल्लदेव और उनके साथी वीर गति को प्राप्त होते हैं सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए, जिसे वो बचा नहीं पाते हैं। अब इसके बाद अगला अध्याय शुरू होता है, जिसमें कहा गया है कि श्रावस्ती के राजा मंगलध्वज हैं और उस राजा मंगलध्वज के 2 पुत्र हैं। एक है मल्लदेव, जिन्हें वीर गति प्राप्त हुई है सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए, और उनके छोटे पुत्र का नाम है सुहेलदेव। सुहेलदेव 11वीं शताब्दी के समय इस्लामिक आक्रांताओं द्वारा जो सनातन धर्म पर अत्याचार हो रहे थे, उनके अनुयायियों पर उसे देखकर इतने द्रवित हो जाते हैं कि वह अपना संपूर्ण राजपाट छोड़कर जंगल में रहने चले जाते हैं, यह सोच कहते हुए कि इन आतताइयों से हम नियमबद्ध तरीके से नहीं लड़ सकते, और इसके लिए वे तैयारी करते हैं गोरिल्ला युद्ध की। सुहेलदेव के साथ जुड़ने के लिए सिर्फ एक, जो कह सकते हैं, जरूरत थी। कोई भी उनसे जुड़ सकता था अगर उसके मन में मां भारती के लिए प्यार था और प्रेम था, सम्मान था। तो सुहेलदेव उस समय जात पात ऊंच नीच में बटे हुए सारे राजाओं को अलग बताते हुए अपनी एक ऐसी सेना तैयार करते हैं जिसमें किसी भी चीज का बंधन नहीं था, और सबका ध्येय और लक्ष्य एक था कि इन आक्रांताओं से इस देश की मां भारती की रक्षा करनी है। ऐसे समय में 1035 में महमूद गजनी की मृत्यु के बाद उसका भांजा सालार मसूद जब भारत पर दोबारा आक्रमण करता है तो सुहेलदेव उससे बहराइच के मैदान में युद्ध करते हैं। आपको आश्चर्य होगा यह जान के कि सुहेलदेव ने कितनी चालाकी से और कितनी अच्छी तरीके से सैन्य संगठन को तैयार करते हुए उन घुड़सवारों की सेना, जो कि सालार मसूद की 60,000 की थी और सुहेलदेव की सेना 70,000 की थी। अब आप सोचेंगे कि एक छोटे राजा के पास 70,000 की सेना कहां से आई? तो सुहेलदेव ने 21 राज्यों का एक समूह बनाया था। उस संगठन के एक ही लक्ष्य था कि इन आतताइयों से हिंदू धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों की रक्षा करना। और बहराइच के मैदान में हुए इस भयंकर युद्ध में सुहेलदेव ने न केवल उन लोगों को परास्त किया, वरन उन्हें पूरी तरीके से 60,000 सैनिकों को नष्ट कर दिया था, खत्म कर दिया था। यहां पर मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी कि सुहेलदेव के समर्थन में चोल राजा ने दक्षिण भारत से भी सेना भेजी थी, क्योंकि वो भी यह समझ गए थे कि समय की मांग यही है कि हिंदुओं को, सनातनियों को एक होना पड़ेगा। इस उपन्यास को पढ़ते समय मुझे बार बार यही लग रहा था कि अमीश ने जिस तरह से इसका चित्रण किया है वह इतना सजीव है कि पूरे समय आपकी आंखों के आगे एक बिंब बनता जाएगा। आप इस
के सभी पात्रों के साथ में जुड़ते जाएंगे और आपको लगेगा कि क्या वाकई में कोई इतना निर्मम हो सकता है कि इतने अत्याचार कर सकता है दूसरे धर्म को मानने वालों पर। साथ ही साथ आपको सुहेल देव पर गर्व होगा कि यह वाकई में जो अमीश ने इसका शीर्षक दिया है, भारत का रक्षक, जिसने जब सालार मसूद को मारा था, उसकी हत्या करी थी उस युद्ध में, तो अफगानी सेना, ये तुर्की सेना इतना डर गई थी कि इस युद्ध के बाद 150 साल तक कोई भी भारत पर आक्रमण करने का नहीं सोच सका था। उसके बाद क्योंकि सुहेल देव के भाई की मृत्यु या उन्हें जो वीर गति प्राप्त हुई थी वह सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए हुई थी, उस मंदिर का पुनर्निर्माण ये सारे लोग मिलकर करवाते हैं। यहाँ पर सुहेल देव के माध्यम से आमिश इस बुक में जो कहना चाहते हैं, मैं आपको थोड़ा सा इस पुस्तक का उद्धरण सुनाना चाहूँगी जिससे आप उस चीज़ को पुनः महसूस कर सकें। क्योंकि हम में से अधिकांश लोग यह कहते हैं कि अरे इतनी इतनी पुरानी सभ्यताएं थी और जो नष्ट हो गई, किंतु हम हैं, सनातनी सभ्यता आज भी यहाँ जीवित है और सांसें ले रही है अपने पूरे रंग के साथ में। किंतु इसी समय सुहेल देव के माध्यम से अमीश जो कहते हैं, मैं उसको आपको सुनाती हूँ। सोमनाथ जी के मंदिर का पुनर्निर्माण एक संदेश है, विश्व को संदेश। हमारे साथ की कई प्राचीन संस्कृतियां खत्म हो चुकी हैं। अब रोम में कोई भी रोमन देवताओं पे विश्वास नहीं करता। यूनान में अब कोई यूनानी मंदिरों में पूजा नहीं करता। मिस्र की प्राचीन संस्कृति तो स्वयं मिस्र के लोगों ने छोड़ दी है। भूमध्य सागर के आसपास के सभी आध्यात्मिक केंद्र वीरान हो गए हैं। दुनिया भर में कई सभ्यताएं जो हमारे साथ शुरू हुई थीं, उनका सफर खत्म हो चुका है। साथ ही वे कहते हैं कि वे सभ्यताएं सिर्फ इसलिए खत्म नहीं हुई कि उन पर विदेशियों ने आक्रमण किया था। सभ्य लोगों पर बर्बरों का हमला कब नहीं हुआ है। वे सभ्यताएं खत्म हुई क्योंकि सभ्य लोगों ने अपनी सभ्यता की परवाह करना छोड़ दिया था। इस पंक्ति को ध्यान से सुने कि सभ्य लोगों पर बर्बरों का हमला कब नहीं हुआ है। वे सभ्यताएं खत्म हुई क्योंकि सभ्य लोगों ने अपनी सभ्यता की परवाह करना छोड़ दिया है। यह घटना 1000 साल पुरानी है। आपको नहीं लगता कि आज भी हमें इसी सोच की जरूरत है? सबको एक होना है। जिस तरह भक्ति काल में इस्लामिक आक्रमण के खिलाफ पूरी तरह से लोगों को एक किया था भक्ति युग के कवियों ने, उसी तरह से आज हमें एक दूसरे भक्ति काल की जरूरत है। हम सबसे जितना हो सकता है अपने अपने हिस्से का कार्य इस यज्ञ की आहुति में हमें देना है। तो आप सबसे इस उपन्यास को पढ़ने के बाद मैं यही कहूँगी कि जो भी मुझे सुन रहे हैं इसे पढ़िए। मूलतः यह उपन्यास इंग्लिश में है किंतु मैंने इसे हिंदी में पढ़ा है। मैं चाहूँगी कि हम सब इसे पढ़ें और अगर आपके घर में आप किसी को कोई उपहार देना चाहते हैं तो इस उपन्यास को उपहार स्वरूप उसे दीजिए, ताकि हम जाने तो सही कि हमारे पूर्वजों ने कितने युद्ध किए थे, कितने वीर गति को प्राप्त हुए थे इस सनातन संस्कृति को बचाने के लिए। ऐसा नहीं है कि इस देश में आतंकवादी आते गए और वो हमें मार मार कर चले गए, हमने कभी उसका विद्रोह नहीं किया। सच्चाई यह है कि अगर वाकई में आज भी हम जीवित हैं तो इन्हीं लोगों के प्रयासों से और वीर गति से। इन सभी को मेरी ओर से नमन। आपसे पुनः अनुरोध है कि इस उपन्यास को खरीदें और पढ़ें और लोगों को इसे उपहार स्वरूप दें। धन्यवाद।